इतिहास में कुछ आवाज़ें तलवार से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। राजपूतों का युद्ध नारा भी ऐसे ही एक आवाज़ थी, जिसे सुनकर दुश्मन की सेना लड़ने से पहले ही हार मान लेती थी। ढोल की तेज थाप, रणभेरी की गूंज और फिर हजारों कंठों से एक साथ निकली आवाज़, जय एकलिंग जी, हर हर महादेव। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये मृत्यु की घोषणा थी। पाटमान, युद्ध नारा क्या होता है? युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं लड़े जाते, युद्ध दिमाग से पहले दिल में जीते जाते हैं। जब सैनिक डरता है वो हारता है, जब सैनिक उन्माद में होता है वो अजेय बनता है। राजपूत इसे जानते थे, इसीलिए युद्ध से पहले हथियार नहीं, आवाज़ निकाली जाती थी। नारा बराबर, साहस, धर्म, मृत्यु का स्वीकार और विजय का विश्वास। पार्ट 2, जय एकलिंग जी, सबसे खतरनाक नारा। मेवाड़ के राजपूत युद्ध में उतरते थे तो किसी राजा के नाम से नहीं, वे पुकारते थे जय एकलिंग जी। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप खुद को राजा नहीं मानते थे, वे खुद को एकलिंग जी का दीवान कहते थे। इसका मतलब लड़ाई राजा के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म और आत्मसम्मान के लिए। जब दुश्मन सुनता था कि सामने वाली सेना मरने को पहले ही तैयार है, तो उसका मनोबल वहीं टूट जाता था। ब्लड, पार्ट 3, हर हर महादेव, मृत्यु को आमंत्रण। हर हर महादेव कोई साधारण धार्मिक नारा नहीं था, ये संकेत था कि अब पीछे लौटना नहीं है। इस नारे का मतलब शरीर त्यागने की तैयारी, आत्मा को शिव को सौंपना, अंतिम युद्ध। इतिहासकार लिखते हैं कि जब राजपूत ये नारा लगाते थे तो वे जेठ की नहीं, वीर गति की कामना करते थे, और जो मृत्यु से नहीं डरता वो किसी से नहीं डरता। स्वॉर्ड, पार्ट 4, युद्ध से पहले का दृश्य। कल्पना कीजिए, सूरज ढल रहा है, रेत उड़ रही है, सामने दुश्मन की विशाल सेना। अचानक ढोल बजता है, रणभेरी गूंजती है, और फिर एक साथ जय एकलिंग जी, हर हर महादेव। इतिहास कहता है कई बार दुश्मन की घुड़सवार सेना बिना लड़े ही पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था ये लोग जीतने नहीं, मरने आए हैं। ब्रेन, पार्ट 5, मनोवैज्ञानिक युद्ध। राजपूत नारे का असली असर तलवार पर नहीं, दिमाग पर पड़ता था। दुश्मन सोचने लगता, जो मरने से नहीं डरता उसे कैसे हराएं। सैनिकों का मनोबल गिरता, आदेश टूटते, सेना बिखरती। आज की भाषा में इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक युद्ध, और राजपूत इसमें सदियों आगे थे। फायर, पार्ट 6, आखिरी नारा जौहर से पहले। जब युद्ध अंतिम चरण में पहुंचता, जब किला टूटने वाला होता, तब वही नारा हर हर महादेव। लेकिन अब इसका मतलब बदल जाता था। अब ये युद्ध नहीं, बलिदान की घोषणा थी। स्त्रियां जौहर की ओर जाती, पुरुष केसरिया पहनकर अंतिम युद्ध में। ये इतिहास का सबसे भयानक लेकिन सबसे साहसी दृश्य था। आज के लिए संदेश, राजपूतों का युद्ध नारा हमें ये सिखाता है, शक्ति हथियार में नहीं, संकल्प में होती है। आज तलवार नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान अब भी जरूरी है। अगर ये कहानी आपको झकझोर गई हो तो समझिए राजपूतों की वो आवाज़ आज भी जिंदा है। अगर आपको गर्व महसूस हुआ तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें जय एकलिंग जी। धन्यवाद।